इराक के अंदर बलद एयर बेस के ऊपर एक मरतबा फिर 4 अटैक होते हैं और ये अटैक ईरान ने किए हैं। आपको ये बता दें कि इन 4 हमलों के नतीजे में तकरीबन 3 अमेरिकी फौजी जाँ बहक हुए हैं। बलद एयर बेस को अब निशाना बनाया गया है ईरान के मिसाइलों की जानिब से और ईरान जो है लगातार अमेरिका के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे नंबर पर बड़ी अहम खबर ये है कि भले ही अमेरिका ने इराक के अंदर अपने फौजी कम किए हैं, लेकिन कल के अटैक के बाद नेटो ने इस बात का ऐलान किया है कि वो इराक के अंदर अपने मिशन को मजीद बढ़ाएंगे। मतलब ये कि नेटो की मजीद फौज इराक के अंदर डिप्लॉय करने का फैसला किया है। आपको ये बता दें कि 500 के करीब इराक के अंदर नेटो के फौजी मौजूद हैं। दोस्तों आपको ये बता दें कि पिछले हफ्ते भी इराक के अंदर अरेबल एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ था और 7 रॉकेटों ने उस एयरबेस को दहला दिया था, जिसके नतीजे में 4 से 5 अमेरिकी फौजी जाँ बहक हुए थे। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम इन तमाम तर डेवलपमेंट के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इराक के बलद एयरबेस जो कि बगदाद से 80 किलोमीटर दूरी के ऊपर वाक़ है, वहां पर अमेरिका की एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मौजूद है जो अमेरिका के जो फाइटर जेट F-16 है उनको सपोर्ट मुहैया करती है, उनकी मेंटेनेंस करती है, उसकी रिपेयरिंग करती है, सारे के सारे मामले वो कंपनी देखती है। तो उस कंपनी के अंदर 46 के करीब अमेरिका के जो डिफेंस के ऑफिशियल थे, जो फाइटर जेट को अच्छा जानते हैं, एक्सपर्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके इंजीनियर्स हैं, वो देख रहे थे कि अचानक 4 हमले होते हैं बलद एयरबेस के ऊपर, जिसके नतीजे में अमेरिका के तकरीबन 3 फौजी जाँ बहक हुए। इसके अलावा एक फौजी जख्मी हुआ है। और जबकि अगर बात करें इराकी डिफेंस ऑफिशियल की जानिब से, तो वो कहते हैं कि इराक के अपने सोल्जर्स जिनकी तादाद 4 है वो भी इस हमले में जाँ बहक हो गए हैं। तो नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि नेटो ने इस तमाम तर कहानी को देखकर अपनी फौजें दोबारा इराक के अंदर उतारने का फैसला किया है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि नेटो के तकरीबन 500 के करीब फौजी मौजूद हैं। अब इन फौजियों की तादाद बढ़ाकर नेटो वाले 4000 के करीब करेंगे। नाजरीन ग्रामी, कल की रिपोर्ट जो नेटो के आला हुकाम ने पेश की है उसमें इस बात का ऐलान किया है कि वो IS के खिलाफ भी लड़ेंगे और ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू जो है, जो इस रीजन का अमन तबाह करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, उनको भी खत्म कर देंगे। तो नाजरीन ग्रामी, जो इराक के अंदर अमेरिका की बेसिस हैं ये काफी निशाने पर रही हैं। भले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है अमेरिका ने अपने बहुत सारे फौजी यहाँ से निकाल दिए थे, 1500 के करीब अमेरिका के फौजी अब भी इराक के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन उनका मेन फोकस जो आजकल है अमेरिका का वो इराक नहीं है। इराक के अंदर बहुत सारे जो है लोगों का इन्फ्लुएंस हो गया है, टर्की इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है इराक के अंदर, क्योंकि टर्की के 13 फौजियों को बॉर्डर से अगवा किया जाता है और इराक के अंदर लाकर उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि तुर्की का इस इराक के अंदर इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा। दोस्तों अगर बात करें आज के इस हमले के हवाले से, तो जो 4 हमले बलद एयरबेस के ऊपर हुए हैं उस हवाले से किसी भी आर्म ग्रुप ने उसकी तस्दीक नहीं की कि आया हमने इस हमलों को सर अंजाम दिया है या नहीं। इसके अलावा ये जो बलद एयरबेस है ये आपको बता दें कि साले अल-दीन नाम का एक प्रोविंस है इराक का, वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर जो अमेरिका की लॉजिस्टिक सपोर्ट है, खुसूसन फाइटर जेट जो है अमेरिका के, वो इसी बलद एयरबेस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इस हवाले से बलद एयरबेस को काफी अहमियत हासिल है। अमेरिका की जो जॉर्डन के अंदर कार्रवाई होती है, सीरिया के अंदर कार्रवाई होती है, या जहां भी मिडिल ईस्ट में तकरीबन कार्रवाई होती है, तो बलद एयरबेस पे अमेरिका के फाइटर जेट उतरते हैं और यहीं से अटैक लॉन्च किए जाते हैं। तो इस तमाम तर खबर के हवाले से आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।